हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज का टॉपिक है आपकी शादी कब होगी, व्हेन विल यू गेट मैरिड। आई एम गोइंग टू सी टुडे। एंड अगर आपकी शादी की बात चल रही है एंड यू रियली वांट टू नो इस पर्सन से आपकी कब शादी होगी, या आप अपने इन जनरल जानना चाहते हो कि आपकी शादी कब होगी, सो टुडेज़ रीडिंग इज़ फॉर यू। दिस इज़ अ पिका कार्ड रीडिंग, सो आप इंट्यूटिवली वन पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू एंड आपके स्पाउस का क्या नेचर आ रहा है, व्हाट इज़ द गाइडेंस इज़ कमिंग। जो भी मैसेजेस आपके लिए आने वाले हैं एंड टाइमलाइन आने वाली है आज मैं शेयर करने वाली हूँ। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दिस इज़ माय न्यू चैनल। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपकी शादी कब होगी। आज हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं, व्हाट्स कमिंग फॉर यू एंड आपके स्पाउस का नेचर क्या होगा। जो भी आपके लिए मैसेज एंड गाइडेंस आने वाले हैं मैं आपके लिए बताने वाली हूँ। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी इन जनरल भी अगर आप जानना चाहते हैं आपकी शादी कब होगी तो ये आपके लिए है, ठीक है। सो लेट्स सी 7 ऑफ कप्स, 10 of wands and 6 of wands. Let's see और क्या आ रहा है आपके लिए। पैशन, एंड ट्रस्ट। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट सीम्स दैट इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। एंड आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो भी अर्न किया है, जो भी आज इनके पास है, अपना स्टेटस, मटेरियलिस्टिक गेन, करियर, इन्होंने खुद अपने दम पे किया है। एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जिनका फैमिली बैकग्राउंड है इट सीम्स दैट इट्स वेरी गुड एंड कहीं ना कहीं बहुत मटेरियलिस्टिक दिखाई दे रहा है। एंड बहुत वेल्दी फैमिली से, बहुत वेल टू डू फैमिली से मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आप लोग का जो कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ट्रस्ट। यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप होगा इट विल बी लाइक ग्रो ऑन ट्रस्ट। आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइदर आपकी जो स्पाउस है, फ्यूचर स्पाउस, उन्हें, उनके लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग के यहाँ, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मेच्योर, वेरी बैलेंस्ड। और आप लोग के बीच में थोड़ा एज गैप भी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कुछ भी 5 to 7 ईयर्स का एज गैप दिख रहा है ग्रुप नंबर 1। सो इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है इन्हें लग्जरीज़ बहुत पसंद होगी, चीज़ों को कलेक्ट करना और ट्रैवल करना, इन्हें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो आफ्टर मैरिज आई कैन सी दैट आप लोग बहुत ट्रैवल करोगे, आप लोग वर्ल्ड टूर पे जाओगे, आप इन्जॉय करोगे, सोशल रहना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो इस टाइप की यहाँ पे लाइफस्टाइल यहाँ पे आ रही है कि आप लोग आफ्टर मैरिज भी बहुत घूमना फिरना, इंजॉय करना, ट्रैवल पे जाना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड आपकी पर्सन जो है वो बहुत मैच्योर है एंड मेंटली दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी रिस्पॉन्सिबल। फैमिली को साथ में लेके चलना, सबको साथ में लेके चलना, इस टाइप की यहाँ पे नेचर दिख रही है। एंड यहाँ पे दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आफ्टर मैरिज ना ये पर्सन आपका बहुत टेक केयर करने वाले हैं, ठीक है। आपकी नीड्स का, आपकी डिज़ायर का पूरा ध्यान रखेंगे। जो भी चीज़ की आपकी ज़रूरत होगी ये पर्सन आपका बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट टू कीप यू हैप्पी एंड बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है।
आपकी ज़रूरत का, आपकी नीड्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप बनाकर चलेंगे ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड आप लोग का जो बीच में जो आप लोग का जो आप लोग के बीच की जो कंपैटिबिलिटी दिख रही है, इट्स पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट इज़ द हार्ट बीट ऑफ लव। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में देयर विल लॉट ऑफ लव, पैशन, ट्रस्ट। ये आप लोग के रिलेशनशिप का, कंपैटिबिलिटी का की फैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइदर आपके लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके पार्टनर के लिए ट्रस्ट और लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है कि ये कनेक्शन पूरा ट्रस्ट पे बिल्डअप रहेगा। ठीक है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके लिए लॉयल रहो, डेडिकेटेड रहो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आप लोग के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आपके पर्सन को सोशल रहना बहुत पसंद होगा, घूमना फिरना, एज आई सेड ट्रैवलिंग, ये सब चीज़ों की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एज अ सेट कि कहीं ना कहीं इनको सोशल रहना बहुत पसंद होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है पार्टीज़, घूमना फिरना, ट्रैवल, एंड इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिख रही है। इनके लिए कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन विल बी कम्प्लीटली लॉयल टू यू, डेडिकेटेड टू यू, इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। इनके लिए इनका ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 1। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, इनके साथ लॉयल्टी और अपने अपने थॉट, अपने एक्सप्रेशन इनके साथ क्लियर रख के चले, वो चीज़ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब ये चीज़ आप लोग के लिए, आपके बीच में जब वो थॉट, आपके पर्सपेक्टिव और कंपैटिबिलिटी जब आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर करोगे ना, तब आप लोग का जो कनेक्शन है इट विल ग्रो मोर, और वहाँ पे ट्रस्ट एंड पैशन डेवलप होगा। ठीक है, वहाँ पे एक लव की एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। और आपकी जो पर्सन है, हो सकता है वो गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई फील्ड में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड ये पर्सन बहुत वाइज है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। ठीक है, तो इनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है कि इनके साथ जो इनका पार्टनर है इनको समझ के चले, जो कि एक कनेक्शन में आप लोग के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आप लोग बहुत बैलेंस करके लॉयल्टी के साथ, अपनी डिज़ायर, अपनी विश के साथ बहुत कम्प्लीटली ओपन अप होकर बात करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत फैमिली पर्सन दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए देखो तो ना फैमिली, समाज, सोशल, इनके लिए फैमिली, समाज, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए इनके मदर, फादर सबको साथ में लेके चलना, हो सकता है ये जॉइंट फैमिली में भी रहते होंगे ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे वो भी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन के लिए उनके लिए उनका सोशल स्टेटस, इनके लिए रेपुटेशन, उनका ग्रेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत सेल्फ सेक्रीफाइस करने वाली पर्सन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए, आपको खुश रखने के लिए हो सकता है बहुत सेक्रीफाइसेस भी करे। यहाँ पे वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए बहुत सेल्फ सेक्रीफाइस करने वाली ये पर्सन मुझे दिखाई दे रही है। एज अ सेट की बहुत फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन को ना लाइक इनके लिए लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं लॉयल्टी, ट्रस्ट मेन फैक्टर दिखाई दे रहा है, एंड जस्टिस की एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट टू कीप यू हैप्पी, और इनके लिए भी सेम है कि आप भी उतना ही एफर्ट करें, एटलीस्ट उनके साथ उन्हें समझ कर, अंडरस्टैंडिंग बना कर चलें। उनके लिए कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करेगी, उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करेगी, क्योंकि इनकी फायर एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि इनको ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो इनको संभाल कर चले, उन्हें समझ कर चले, अंडरस्टैंड करके चले, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि ये बहुत अपने ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहेंगे आपसे कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, उन्हें समझ कर चले, और आप उनके साथ बहुत क्लियर रहे, ओपन अप रहे चीज़ों को लेकर। तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए। ठीक है, एनी पर्सन बहुत ज़्यादा जॉली,
और खुश रहना, इन्हें इस टाइप मतलब इस टाइप की इनकी नेचर मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। इन्हें बिल्कुल भी सैडिस्टिक माहौल, पेसिमिस्टिक माहौल बिल्कुल पसंद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ क्लियरली दिख रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इनका फैमिली भी स्टेटस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल मेच्योरिटी इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रही है। ही और शी नोज़ कि मुझे कैसे, किस हालात के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना है। दिस पर्सन विल बी वेरी मेच्योर इन दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। एंड ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों की मैरिज में ना लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, पैशन और हैप्पीनेस, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना, एंजॉय करना, सोशल होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालते रहेंगे एंड ये पर्सन आपको बहुत खुश रखेंगे, ठीक है। लेकिन विथ जस्टिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि विथ टाइम कुछ चीज़ों में आपको पर्सपेक्टिव एडजस्टमेंट उनके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो लाइफ है इट सीम्स वेरी सोशल और बहुत बिजी लाइफ है, तो उनके साथ थोड़ा सा आपको अपने पर्सपेक्टिव चेंज करने पड़ेंगे, थोड़ा सा चेंज आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन के लिए कंपैटिबिलिटी, बैलेंस मैरिज में बहुत ज़रूरी है। बट इट्स अ गुड थिंग कि आप लोग के बीच में वो चीज़ रहेगी, आप लोग की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है। कहीं ना कहीं आप इस मैरिज में थोड़ा सा चेंज हो जाओगे, चेंज लाओगे एंड दिस पर्सन रियली अप्रिशिएट यू, जो आप काम करोगे। अगर आप वर्किंग हो, अगर आप काम करना चाहते हैं, दिस पर्सन will push you, they will support you and he or she will support you in your career। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक स्पार्क है, एक लव है, ट्रस्ट है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं पर्सन की जो खासियत दिख रही है ना, स्पेशलिटी की, पर्सन नोज़ कि कैसे साथ में लेकर चलना है, कैसे फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चलना है। इस पर्सन की वो क्वालिटी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत फेयर है, लोगों के साथ बैलेंस करके चलना, फेयरनेस के साथ ट्रीट करना, इक्वालिटी में बिलीव करना। तो ये पर्सन कभी भी आपको ओवर शेडो नहीं करना चाहेंगे या आपको कभी डोमिनेंट नहीं करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि आप उनके साथ मिलकर एक बैलेंस बनाकर, साथ में चलकर बैलेंस बनाकर आप उनके साथ चलें, ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है ना, टोटली ट्रस्ट, फेयरनेस, इक्वालिटी, कंपैटिबिलिटी पे बेस्ड रहेगा ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स वेरी गुड, कहीं ना कहीं अच्छा एनर्जी दिखाई दे रहा है, कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है, ठीक है। इनके लिए ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ सेल्फ, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेट्स सी आपकी मैरिज कब होगी। सो ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे जो दिख रही है आपकी मैरिज का जो टाइमलाइन दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि एटलीस्ट 1.5 ईयर्स लगेंगे आपकी मैरिज के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों से हील होने की ज़रूरत है। आपके शायद पास्ट का जो बैगेजेस आप कैरी करके चल रहे हो, वहाँ पे आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। देन आई कैन सी दैट जब व्हेन यू विल हील योर सेल्फ, देन आपकी मैरिज फिक्स्ड होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बट आपको कहीं ना कहीं कुछ पास्ट से निकलने की ज़रूरत है। So that's all group number 1। I hope you like this reading and if you want personal reading आप directly connect कर सकते हैं WhatsApp और Instagram से, ठीक है। Bye। Hello group number 2। Let's see आपकी marriage कब होगी। Please like this video। I'm going to see all the detail and messages for you। 10 of Wands and the Fool and the King of Cups। Let's see what's more coming for you। Highway, okay, and Heartbreak। सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो यहाँ पे एनर्जीज निकल कर आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दैट कि कहीं ना कहीं आपका इस पर्सन के साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप एक न्यू कनेक्शन ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम एक न्यू जर्नी आपके इनके साथ स्टार्ट होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बट सेम टाइम
ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2 आपके लिए यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज हार्ट ब्रेक हो सकता है कि कहीं ना कहीं जैसा आप पर्सन चाहते हैं या आपकी कोई डिज़ायर है, आपकी जो विश है, जैसा पर्सन है आपने जो अपने फ्यूचर स्पाउस और आफ्टर मैरिज लाइफ के लिए सोच के रखा है कि आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ लाइफ और आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन, तो हो सकता है कि ये पर्सन वैसे नहीं हो या उनके साथ मैरिज लाइफ वैसी ना हो। कुछ चीज़ों पे आपकी एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ों पे आपको एडजस्टमेंट दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीज़ों पे आपको ऐसा फील होगा कि कुछ चीज़ों पे ऐसा फील हो सकता है कि यार मुझे तो ये पर्सन चाहिए था, मुझे इस टाइप का पार्टनर चाहिए था, लेकिन ये पर्सन वैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। बट एट द सेम टाइम ग्रुप नंबर 2, एज आई सेड कि आपकी एक तरीके से न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप विद टाइम चीज़ों के साथ एडजस्ट करोगे। यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही है। बट आपके जो पार्टनर है, किंग ऑफ कप से दिख रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड दे विल ट्राई टू कीप यू हैप्पी एंड शी और ही विल ट्राई टू कीप यू हैप्पी। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दिस पर्सन विल बी वेरी लवेबल, आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आपके नीड्स का पूरा ध्यान रखेंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड ये पर्सन बहुत मेच्योर, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्क टेकिंग एनर्जी इनकी पर्सनालिटी में वो चीज़ दिखाई दे रही है। दिल से बहुत ये पर्सन इनोसेंट है, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल बी वेरी केयरिंग फॉर यू, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको फील हो, बट एट द सेम टाइम आई कैन सी दैट दिस पर्सन विल बी वेरी केयरिंग, क्योंकि इनके नेचर में वो चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन बहुत केयरिंग है, बहुत इनोसेंट है, बहुत दिल की, बहुत ऐसा ऐसा ना बहुत प्योर सोल, वो चीज़ यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन का लाइफ में लोगों ने बहुत एडवांटेज भी उठाया होगा, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन है बहुत इनोसेंट, बहुत वेल टू डू पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। तो आपकी नीड्स का, आपकी ज़रूरतों का फाइनेंशली यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है कि आपका बहुत ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ अभी आपकी एक नई जर्नी दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे यहाँ पे हाइट वे जो आ रहा है वो यही बता रहा है, मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइट वे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके साथ डेवलप करने के लिए, उनको समझने के लिए। तो इस रिलेशनशिप में ना आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे यहाँ पे आफ्टर मैरिज, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत आगे होकर आपको समझना, उनको जानना, एफर्ट्स डालना, वो भी आपकी टूवर्ड्स बहुत एफर्ट्स डालते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 2, ठीक है। Again, Knight of Cups, King of Wands, Eight of Cups. ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि हो सकता है कि इनिशियली ऐसा सेट कि आपको एडजस्टमेंट करें, ये मैरिज हो सकता है जैसा आप चाह रहे हैं वैसे ये मैरिज नहीं हो, मे बी बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ द योर सोशल स्टेटस, आपको इस पर्सन के साथ मैरिज करना पड़े। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, बट दिस पर्सन विल ट्राई टू मेक यू कम्फर्ट, ओके। दिस पर्सन विल ट्राई टू शो ऑफ देयर लव एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। नाइट कप से दिख रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ बेस्ट पॉसिबल वे में एफर्ट्स डालेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप आफ्टर मैरिज यहाँ पे बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ इमोशनली आपके लिए बहुत एफर्ट्स करने वाले हैं, आपके लिए गिफ्ट्स लाना, आपको स्पेशल फील कराना और आपको डेट पे ले जाना, और यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो दिस पर्सन विल बी वेरी रोमांटिक एज वेल, ठीक है, आपके लिए पूरा एफर्ट्स डालने वाले हैं। बट जो आप लोग को जो लव कनेक्शन दिख रहा है ना आफ्टर मैरिज दिख रहा है, आई वुड नॉट से दैट आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहले बात करेंगे, अपने स्पाउस से पहले ही इंट्रैक्शन में रहेंगे। नो, इट्स मोर लाइक कि आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, आप लोग साथ में टाइम स्पेंड करें, एंड देन आपका जो रिलेशनशिप है वो इनके साथ ग्रो कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा इन्हें, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको उनके साथ मैनेज करने में और बनाने में यहाँ पे टाइम लगेगा। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो किंग की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही हाई पोजीशन पे होंगे, या तो ये पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या इनका खुद का बिजनेस होगा। ये बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि इनका खुद का वर्क हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है, लोग इनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। एंड दिस पर्सन सीम्स वेरी
हैंडसम, वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। ग्रुप नंबर 2 आपकी स्पाउस की, अगर फीमेल भी होगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी होंगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपनी ओपिनियन रखने वाली पर्सन, मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रहे हैं। और बहुत फ्लेक्सिबल, लोगों को साथ में लेके चलना, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली इनकी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड पर्सनैलिटी इनकी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। काम में बिजी रहना, पैसा कमाना, गोल सेट करना, टारगेट सेट करना, विजन इनका बहुत लॉन्ग होगा, तो कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड भी इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। इनिशियली इस मैरिज में आपको इनके साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बहुत मैच करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको इनके साथ बहुत मैच करना पड़ेगा, इन्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ व्यू, इनके ओपिनियन बहुत अलग है। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि लोग इन्हें समझे, इन्हें फॉलो करें, इनकी ओपिनियन को माने। तो यहाँ पे आपको ना इनके साथ एडजस्ट करना पड़ सकता है ग्रुप नंबर 2। ठीक है, सो ये भी एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, एज अ सेट सरप्राइजेस, गिफ्ट्स देना। तो यहाँ पे वो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे टू शो देयर अफेक्शन, लव टुवर्ड्स यू, एंड दे विल ट्राई टू कीप यू हैप्पी एज मच एज पॉसिबल। इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट किया जाएगा, यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आई एज अ सेड दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक, सो यहाँ पे वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। एंड बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हो सकता है ये पर्सन थोड़ी सी मूडी हो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा इनके साथ अंडरस्टैंडिंग मैच करनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करना पड़ सकता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। पर एट द सेम टाइम एज अ सेड कि ये पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बोल्ड पर्सनालिटी है, तो आपको इनके विजन, इनके थॉट्स को बहुत समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन एट द सेम टाइम बहुत प्रैक्टिकल भी है व्हेन इट्स कम टू करियर। कहीं ना कहीं उनके गोल्स हो सकते हैं, टारगेट हो सकते हैं एज अ सेड, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा है कि इनको आपको इनको समझना पड़ेगा। एंड हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लीड करे। ठीक है, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी कहीं ना कहीं इनकी प्रोमिनेंट होगी, इन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि पर्सन बहुत करियर ड्रिवन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके नेचर में वो चीज़ है कि लोग इन्हें फॉलो करें, एडमायर करें। बट व्हेन इट्स कम टू जैसे एज अ सेट कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है फुल ऑफ इमोशनल भी है, बट एट द सेम टाइम ग्रुप नंबर 2 आप लोग को इनको थोड़ा स्पेस देने की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को थिंक करने के लिए, डीपली सोचने के लिए इन्हें अपनी स्पेस चाहिए होती है। ठीक है, इन्हें कहीं ना कहीं डिस्टेंस चाहिए होगा, तो आपको वहाँ पे भी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। ठीक है, सो देखा जाए तो ये पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होगी, और ये बहुत कुछ कैरी करके चल रहे होंगे, लाइक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ही होगी। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उस वजह से ये पर्सन को थोड़ा स्पेस चाहिए होगी, थोड़ा डिस्टेंस भी चाहिए होगा रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो आपको ना बहुत अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा इनके साथ। ओके, पर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी करियर ड्रिवन, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, ये मुझे टाइम नहीं देगा, ऐसा नहीं है, देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उनको समझना पड़ेगा। अ, जब उनकी करियर चूज़ करने की बारी होगी, जब उनका काम का टाइम होगा, तो आपको वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ दिख रही है। अगर उन्हें स्पेस चाहिए तो आपको स्पेस देनी पड़ेगी। लेट्स सी आप लोग की मैरिज कब दिख रही है, ग्रुप नंबर 2 की मैरिज। ओके, 9 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो यहाँ पे टाइम पीरियड दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कैंसर सीज़न आपका बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, कि यहाँ पे आपकी मैरिज फिक्स्ड हो जाएगी या आपका सेरेमनी हो जाएगी, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है। बट नाइन्थ मंथ फ्रॉम नाउ आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग मैरिज। आपकी मैरिज की यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, जो टाइम पीरियड आ रहा है आफ्टर इमोशनल हीलिंग। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इमोशनल हील हो जाओगे, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे, तब आपकी मैरिज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तब आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली इस ईयर आप लोग की मैरिज फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी आपकी शादी क्या होगी, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस एंड डिटेल्स आ रही है। आई एम गोइंग टू सी टुडे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, 10 of Pentacle, Page of Cups,
and 8 of Pentacle. Okay. Whatever you want to मैनिफेस्ट इन मैरिज इन पार्टनर, डेफिनेटली यू शुड मैनिफेस्ट। आपके लिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर द पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है बी ऑप्टिमिस्टिक, थिंग्स कैन बी ट्रू, ओके, थिंग्स कैन बी मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। ग्रुप नंबर 3 आपके लिए ये भी आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो आपके जो पार्टनर है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, कहीं ना कहीं इन्हें काम करना बहुत पसंद होगा, ठीक है। यहाँ पे वो दिखाई दे रही है, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनालिटी इनकी दिखाई दे रही है। इन्हें पैसे कमाना, काम करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। कुछ ना कुछ क्रिएट करना लाइफ में, रिसर्च करना, कुछ ना कुछ लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये पर्सन हो सकते हैं। तो इस टाइप की यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा नेचर लवर, एनिमल लवर होंगे। डेफिनेटली इन्हें नेचर में रहना बहुत पसंद होगा। एंड इनके पास काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। बहुत ही वेल टू डू फैमिली से है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ग्रुप नंबर 3 आपके स्पाउस का। एंड आपके पास सब कुछ होगा ग्रुप नंबर 3 आफ्टर मैरिज, घर, पैसा, लग्जरी। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास सब कुछ होगा। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना इन्हें मतलब इनकी नेचर में दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड पेज ऑफ कप से भी दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा फन लविंग, ट्राइंग न्यू थिंग्स, घूमना। एंड इनकी हॉबी होगी कहीं ना कहीं, इनको क्रिएटिविटी बहुत पसंद होगी। आइदर दिस पर्सन लव्स आर्ट, पेंटिंग, कुछ ना कुछ इन्हें ये चीज़ें बहुत एडमायर करती होगी, बहुत अट्रैक्ट करती होगी। ये इनकी कहीं ना कहीं हॉबी भी हो सकती है, ठीक है, कि साइड बाय साइड इन्हें कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होना पसंद होगा, ठीक है। या तो ये पर्सन मशीनरी से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस की, ठीक है। तो इन्हें आर्ट्स बहुत पसंद होगा, जैसे होता है ना लाइक वो कलिनरी, पेंटिंग और स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग आई कैन सी। इन्हें ये पर्सन को पसंद होगी या इनका प्रोफेशन वैसा वही होगा, उससे रिलेटेड ही होगा। एंड यहाँ पे ना फाइनेंशियली ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। आपकी जो मैरिज लाइफ है ना बहुत अच्छी दिख रही है कि ठीक है, आपकी लाइफ बहुत एक कंफर्ट वाली दिख रही है, लग्जरी है, कंफर्ट है, आरामदायक लाइफ आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे इंडिविजुअलिटी भी यहाँ बता रहा है, बी वेरी ऑफ पॉजिटिव पार्टनर, मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप अपने आप को इस आफ्टर मैरिज कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ काम करना पसंद करोगे और खुद के लिए भी आप करोगे, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम मैसेज भी है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है मैरिज लाइफ में, अपने पार्टनर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। अपने आप को खोना नहीं है, अपने आप को भी अलाइव रखना है, अपनी डिज़ायर का भी ध्यान रखना है, वॉट यू वॉन्ट, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क डेफिनेटली यू शुड वर्क। अगेन द 8 ऑफ पेंटिकल हैज़ कम फॉर यू ग्रुप नंबर 3, पेज ऑफ कप्स अगेन, ओके, एंड द हाई प्रेस्टेस। ये जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव भी दिख रहे हैं। एंड इन्हें स्पिरिचुअलिटी में ये पर्सन स्पिरिचुअल भी बहुत हो सकते हैं, रिलीजियस पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आफ्टर मैरिज आई कैन सी दैट ग्रुप नंबर 3 आपके अंदर भी कहीं ना कहीं चेंज आने वाला है, ठीक है। चेंज एज इन लाइक आप भी स्पिरिचुअल बन सकते हो, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छा चेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, तो ये लाइफ में ना कहीं सेटिस्फाई नहीं रहते होंगे। ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। उनको लाइफ में और कलेक्ट करना है और अर्न करना है और उनके कुछ गोल एंड टारगेट होंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे मैरिज लाइफ में दिखाई दे रही है कि ये पर्सन बहुत बिजी पर्सनैलिटी है। इन्हें फालतू फिजूल बैठना और फिजूल टाइम स्पेंड करना, रील स्क्रॉल करना, ये सब चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। इन्हें अपने आप को बिज़ी रखना, कहीं ना कहीं अपने माइंड को ऑक्यूपाई करना, इन्हें वो चीज़ बहुत पसंद होगी। क्योंकि इनके लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ड्रीम्स है, ये कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं। हो सकता है इनका कोई ड्रीम हाउस हो या ड्रीम बिजनेस हो जिसको स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ड्रीम कार हो वो अचीव करना चाहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन
बैक टू बैक कुछ अपने टारगेट सेट करते हैं, बिज़ी रहते हैं, पैसा कमा रहे हैं, कहीं न कहीं इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे इस पर्सन की पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन सैटिस्फैक्शन नहीं है इनके लाइफ में, कहीं न कहीं इनकी डिज़ायर्स विद टाइम बढ़ते जाती है, वो चीज़ दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस पर्सन्स लिटिल बिट हाइपर एक्टिव, ठीक है, जैसे एज आई सेड कि इन्हें बिल्कुल फिजूल बैठना पसंद नहीं, तो ये पर्सन चलते रहते होंगे, ठीक है, कहीं न कहीं बिज़ी रहना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ट्रैवल करना। तो घर में भी होंगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि वो एक अ, सोफ़े पे या काउच पे आराम से बैठ जाएँगे और वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इट्स लाइक कि हाँ, बिज़ी है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनके थॉट बहुत एक्टिव रहते होंगे, इनका माइंड बहुत शार्प है, तो उस तरह से इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे डेफ़िनेटली चलती रहेगी। ग्रुप नंबर 3, तो आपको उस चीज़ में डेफ़िनेटली इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके लिए मैसेज भी है ये कि इनके काम को, इनकी गोल्स को डेफ़िनेटली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो भी इनकी डिज़ायर होगी डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है? बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन लव्स टू बी इन्वॉल्व इन द रिलीजियस थिंग, अपने आप को वहाँ पे मतलब अपने आप को काम डाउन रखने के लिए या अपने आप को शांति के लिए ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते होंगे। कहीं जाना, कहीं रिलीजियस प्लेसेस पे जाना इन्हें डेफिनेटली पसंद होगा, ठीक है। एंड ये पर्सन की जो जजिंग पावर है, जजमेंट पावर है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ये लोगों को बहुत स्ट्रांगली पहले से ही जज कर लेते हैं। इनमें वो एक नेचुरल इन्वॉल्व इनबिल्ट दिखाई दे रहा है इनका नेचर, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, लोगों की पर्सनैलिटी से, ऑरा से ही, बॉडी लैंग्वेज से ही लोगों को ये समझ जाते हैं कि ये वाई दिस पर्सन इज़ हेयर और क्यों है। तो आप इनके साथ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते। आप किसी भी तरीके की इनसे कोई चीज़ें हाइड करोगे या आपको पहचान लेंगे या आपको पकड़ लेंगे। तो आपको इस चीज़ का डेफिनेटली ध्यान रखना है कि जितना हो सके चीज़ों के टुवर्ड्स क्लियर रहे और अपनी थॉट के टुवर्ड्स क्लियर रहे व्हाट यू वांट, ठीक है। यहाँ पे एक आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है ग्रुप नंबर 3, ठीक है। एंड ये पर्सन हो सकते हैं किसी इंस्टीट्यूशन में भी हो, ठीक है, जहाँ पे ये पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन भी बहुत ऐसा दिख रहा है कि टीचरशिप में हो सकते हैं या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन में काम करते होंगे जहाँ पे ये लोगों की हेल्प करते होंगे, कंसल्ट करते होंगे, कंसल्टेंसी फील्ड से रिलेटेड काम भी इनका हो सकता है ग्रुप नंबर 3, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इनका ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी शार्प माइंडेड, ठीक है, और बहुत हाइपर एक्टिव है। तो हो सकता है उनके नेचर के साथ, इनके हाइपर एक्टिव के साथ बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करना और बहुत हाइपर एक्टिव रहना, बहुत जल्दी विटी हो जाना, जवाब दे देना, तो आपको इन चीज़ों के साथ इनके साथ डील करना हो सकता है ग्रुप नंबर 3, ठीक है। आपके लिए भी आ रहा है। आपकी जो लाइफ होगी ना ग्रुप नंबर 3, बहुत ही डिसिप्लिन वाली लाइफ हो जाएगी, ठीक है। आपको इनके साथ मैच करना पड़ेगा, इनके काम करने के तरीके, इनके रहने के तरीके, इन आपको बहुत डिसिप्लिन होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन है ही बहुत डिसिप्लिन, ठीक है। जो एज आई सेड कि अपने आप को बहुत ऑक्यूपाइड रखते हैं, अपने आप को फ्री रखना पसंद नहीं करते हैं, बहुत डिसिप्लिन दिख रही है, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली चाहेंगे कि आप भी काम करें, आप भी कुछ ना कुछ अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें, आप अपने आप को फ्री ना रखें, ठीक है। वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव, ऐसा नहीं है, दिल से बहुत स्वीट होंगे, बहुत इनोसेंट एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों से आपको जेस्चर शो करना आप दोनों के बीच में, वो चीज़ दिखाई दे रही है। कभी कभी अपना इमोशनल साइड भी दिखा देंगे, बट इट्स मोर लाइक ही और शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, बट समटाइम्स दिस पर्सन विल शो देयर इमोशनल साइड एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी, आपको इमोशनल अनअवेलेबिलिटी यहाँ पे इस रिलेशनशिप में फ़ील होगी, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन आपको एक टाइम पे ऐसा भी फील हो कि ये पर्सन ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है और ज़्यादा अपनी चीज़ों को, ओपिनियन को शेयर नहीं करते। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें लिमिट में ही रखना बेटर है, और कुछ चीज़ों में एक होता है ना कि ज़्यादा ओवर शेयरिंग नहीं करना, उनको उनकी नेचर में ये चीज़ आपको डेफिनेटली फील होगी, ठीक है। बहुत जल्दी एक्सप्रेसिव नहीं होना, तो आप जैसा सेट कि वो कभी कभी अपना इमोशनल साइड्स शो करेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी नहीं है इमोशनल लेवल पे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा सा इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ काफ़ी ऐसा दिख रहा है कि उनको समझना पड़ेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन, रिचुअल्स फॉलो करना, वो चीज़ यहाँ पे इनके नेचर में दिखाई दे रही है। एक्सप्रेसिव नहीं होना, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होना, ये इनके नेचर में डेफिनेटली होगा ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी आपकी शादी कब होगी। 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स
एंड द सन। ग्रुप नंबर 3 मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ दिख रही है, या तो आपकी ऑलरेडी इस पर्सन से बातचीत चल रही है, आपकी किसी से शादी की बातचीत चल रही है, बिकॉज़ यहाँ पे टॉकिंग टर्म्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपने ये पाइल उसी लिए सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी इनसे शादी फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है। एंड विद इन 3 months to 1 year आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग मैरी। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे ना मोस्टली यहाँ पे जिन्होंने पाइल सेलेक्ट करी ऐसा दिख रहा है कि ऑलरेडी इनकी शादी की बात चल रही है या फिक्स्ड हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग की जो शादी का टाइमिंग पीरियड दिख रहा है ना, इट्स 3 months to 1 year, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप लोग की पहले फैमिली के थ्रू बातचीत चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग का एक कनेक्शन डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोग एक दूसरे बातचीत करोगे, एक दूसरे को समझोगे, फिर देन आगे आप लोग की मैरिज प्रोसीड होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो पहले ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग की मैच मेकिंग होगी, बातचीत चल रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि पहले कॉन्वर्सेशन होगी, आप एक दूसरे को समझोगे, देन आप लोग की शादी फिक्स्ड हो जाएगी। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 3। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।